नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रैपिड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने सारी चीजें समझा दी थी कि रैपिड टेस्ट क्या होता है। तो आज लेक्चर नंबर 44 है दोस्तों, रियल एनालिसिस का। और आज इससे संबंधित जो रैपिड टेस्ट हमने पढ़ा था उससे संबंधित हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। वे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जब उन क्वेश्चनों का आप मेथड समझाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने रैपिड टेस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि लिमिट n से इन्फिनिटी, मैं ये चीज समझा चुका हूं, इसलिए फटाफट आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है दोस्तों, बराबर l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। उम्मीद करता हूं ऐसी आपको ये चीजें याद हैं। l लेस देन 1 था तो ये डाइवर्जेंट था, लेकिन जैसे ही l बराबर 1 आ गया तो ये FAIL इसमें लिखा हुआ आ गया, यानी ये टेस्ट फेल हो गया। तो ये था रैपिड टेस्ट। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर भी आप सारा तरीका इस चीज का समझ जाएंगे कि किस प्रकार प्रोसेस होने वाली है। एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा इन टेस्ट से संबंधित है कि कब कहां किस प्रकार का टेस्ट लगाना है। तो धीरे धीरे धैर्य बनाए रखें, एक दो दिनों के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये चीजें टेस्ट सारे पूरे होंगे तो उसके बाद तुरंत आपको एक वीडियो मिलेगा कि किस प्रकार किस क्वेश्चन को देखते ही आप पता लगाएंगे कि कौन सा टेस्ट इसमें लगाना है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। ये देखिए ऐसा है रैपिड टेस्ट। अब बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चंस की ओर। मैंने आपको कहा कि पहले वीडियो में मैं आपको टेस्ट समझाऊंगा कि क्या होता है और उसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक ऐसे ही चल रहे हैं और हमने लगातार कितना चीज हमने कवर कर ली, उसके बाद एक एक्सरसाइज और रहती है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आराम से समझिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप मान लीजिए सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर लेंगे। सो दैट ऊपर एक बार मैं साफ कर देता हूं ताकि ज्यादा जगह हमें मिल सके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए कि सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। आपको दिखाना है कि जो आपको निम्नलिखित जो सीरीज दी गई है वो डाइवर्जेंट है यानी अपसारी है। देखिए सीरीज क्या दी है आपको, ये है सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन, मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं किस प्रकार। घबराना नहीं है दोस्तों क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर क्या करेंगे आप, तो क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं। ये इस प्रकार क्या लिख दिया आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बार बार प्रैक्टिस इन चीज़ों की करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस तो मुझे भी नहीं आते, तो आप तो फिर भी पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं तो लगभग 2 या 3 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे भी नहीं आते, तो आपको भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही आपको चीज़ें क्लियर करा पाएंगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हो सके उतनी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन निकाल लिए, मैं तो आपको मेथड समझा रहा हूं किस प्रकार। मेरा काम इतना ही है, आपको चीजें समझाना कि कैसे क्या होगी, बाकी काम आप पर है। आप कितना इन चीजों को अपने ऊपर लेते हैं और कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। इस सीरीज को दर्शाना है कि डाइवर्जेंट है। मैंने कहा आपको सारे मेथड लगाने हैं। सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट को कंपैरिजन टेस्ट लगाकर देखें कि क्या ये उस क्वेश्चन से सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप आगे बढ़ेंगे रेशियो टेस्ट में। रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आप रैपिड टेस्ट पर आएंगे। अगर रैपिड टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद जो हम टेस्ट पढ़ेंगे उस पर आएंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले जो मैंने देखी क्रम वाइज चीजें चल रही हैं, आपको ये टेस्ट भी इसी तरह क्रम वाइज ही याद रखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको U1 दे रखा है, डायरेक्ट ही इस बार दिया हुआ मिला है। ये देखिए U1 आपके पास है 3n-1 की होल स्क्वायर, 3n + 1 की होल स्क्वायर अपॉन में है दोस्तों 3n स्क्वायर और 3n स्क्वायर। अब देखिए आपको सबसे पहले जो रेशियो टेस्ट लगाना है उससे तो नहीं होगा, कंपैरिजन तुलनात्मक परीक्षण से तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि Vn आप यहां से फाइंड ही नहीं कर सकते। Vn की वैल्यू आप लाओगे कहां से, तो Vn तो यहां पर नहीं मिल सकता। आप U1 + 1 निकालिए ना,
मैं कहता हूं u1 प्लस 1 आप निकालिए और उससे u1 अपॉन u1 प्लस 1 करके लिमिट लगाइए, वहां से कुछ रिजल्ट निकल सकता है। यानी आप रेशियो टेस्ट लगाएं। रेशियो टेस्ट आप लगाएंगे तो यहां पर देखिए वैल्यू में डायरेक्ट n प्लस 1 पुट कर रहा हूं, n की जगह, क्योंकि n के साथ ये 3 भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख रहा हूं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3n प्लस 2 की होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3n प्लस 4 की होल स्क्वायर अपॉन में 3n प्लस 3 की होल स्क्वायर और इनटू में 3n प्लस 3 की होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अब देखिए आपको मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले रेशियो टेस्ट ही लगाना होगा। रेशियो टेस्ट लगाएं, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको आगे बढ़ना है। तो रेशियो टेस्ट से आपको पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे चीजें मैं बता रहा हूं आपको ठीक ऐसे ही आपकी नोटबुक में लिखनी है, तो आपको यकीनन अच्छे नंबर दिए जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत आपसे गलती हो जाती है फिर भी आप ऐसा इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से नंबर मिलते हैं। दोस्तों ऐसा हमने महसूस किया है, हमें पता है, हमने जैसा देखा है, ऑब्जर्व किया है चीजों को, तो आप ऐसा जरूर कीजिएगा, अच्छा लिखिएगा। यही एक तरीका होता है कॉलेज में नंबर प्राप्त करने का, ये बार बार मैं आपसे कहता हूं। तो u1 अपॉन u1 प्लस 1, ठीक है, यहां पर आपको लिमिट लगानी है। तो सबसे पहले आप u1 अपॉन u1 प्लस 1 तो निकालिए 3n माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू में 3n प्लस 1 की होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा ये देखिए, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 81, 3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर 81 n की पावर 4 और इनटू में ऊपर चला जाएगा 3n प्लस 3 की पावर 4, यही तो होगा। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों 3n प्लस 2 की होल स्क्वायर और 3n प्लस 4 की होल स्क्वायर। यहां पर अब देखिए आपको लिमिट लगानी होती है। तो आपको देखिए ये जो चीजें हैं n को 1 अपॉन के रूप में करते हैं ताकि आपको चीजें रिजल्ट मिल सके। तो यहां पर ये 1 अपॉन के n में करेंगे तो यहां से देखिए 3n बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। देखते रहिए 3n बाहर निकालेंगे, 3n निकालेंगे तो यहां से 9n स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहां से भी 9n स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो 81 ये इससे कैंसिल नहीं हो गया क्या? तो इसका काम तो बन गया दोस्तों। यहां पर तो एक एक रिजल्ट मिलेगा। अब बारी है इनकी, तो इनसे बाहर निकालें। इनसे अगर आप बाहर निकालेंगे तो 3n स्क्वायर, देखिए 3n की पावर 4 बाहर आएगी, 3n की पावर 4, यहां पर 3n की पावर 2 आएगी, 3n की पावर 2 यहां से बाहर निकलेगी और यहां से भी 3n की पावर 2, तो 2 और 2 4 और यहां पर भी 3n की पावर 4 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो टोटल रिजल्ट आप समझ चुके होंगे कि कितना आया है, आपके पास 1 आया है, क्योंकि 3n आप बाहर निकालेंगे जो देखिए अपॉन में n आएगा उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 3n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, अगर आप इन्फिनिटी लगाएंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर यही पार्ट तो रिजल्ट देता है और यहां पर सारे 1 1 आ रहे हैं, तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों 1 आया। 1 आया तो 1 का अर्थ तो कोई मतलब होता ही नहीं है, हमें पता है l बराबर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। तो ये टेस्ट आपका रेशियो टेस्ट फेल हो गया। तो एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हम बढ़ते हैं राबे टेस्ट की ओर, और राबे टेस्ट कैसे करना है ये चीजें, ठीक है। अब देखिए रेशियो टेस्ट फेल हो गया, अब हम बढ़ते हैं राबे टेस्ट की ओर। ठीक है, रेशियो टेस्ट फेल। अब देखिए राबे परीक्षण से या राबे टेस्ट से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोई बात नहीं। राबे टेस्ट क्या कहता है साहब, n u1 अपॉन u1 प्लस 1 माइनस 1 क्या आना चाहिए l के, तो यहां पर जो लिमिट लगेगी तो u1 प्लस 1 की तो वैल्यू आपके पास ये है अपॉन में, तो आप इन चीजों को हटाकर आप डायरेक्ट जो u1 की वैल्यू है, क्योंकि इससे 81 n की पावर 4 से, तो ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो पार्ट है वो लिखे ना डायरेक्ट आप, n 3n प्लस 3 की पावर 4 अपॉन में देखिए क्या बचेगा आपके पास 3n प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू में 3n प्लस 4 की होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, और -1 है,
ये चीज है। तो यहां पर देखिए जो 4 पावरें हैं 3n वाली पावरें ये तो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी कौन सी 2 वाली पावर। देखिए रिजल्ट आप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, आपको यहीं से अंदाजा लगाना है, वहां पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आपको आपने कैलकुलेशन की है नहीं की, बस आपको यहां पर अनुमान लगाना है कि क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो 3n और 3n तो इससे इसकी पावर 4 है और इस दोनों की पावर 4 है, तो 4 वाली पावर तो हट जाएंगी, बचेगी कौन सी 2 वाली। और नीचे यहां पर देखिए इनटू में है तो यहां पर भी कौन सी 4 वाली पावर बचेगी। तो यहां पर देखिए टोटल रिजल्ट आपको मैं बताऊं तो इस प्रकार आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आगे थोड़ी थोड़ी सीरीज आगे बढ़ती बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहां पर कोई वैल्यू हो सकती है 18, 81 इस प्रकार की कोई रिजल्ट मिलेगा आपको, और यहां से आपको लिमिट लगानी है, लिमिट अन से इन्फिनिटी। अब देखिए इतना रिजल्ट आएगा, आप सोल्व कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3n से तो 3n ये पावर 4 तो कैंसिल हो गई, ऊपर बचेगी कौन सी 2 पावर बचेगी, और यहां पर भी 2 बचेगी, लेकिन इसकी स्क्वायर हो रही है तो ये बाहर निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगी। तो n की पावर 4 और n स्क्वायर, तो यहां पर क्या बचेगा दोस्तों n क्यूब, नीचे बची n 4, यहां से एक पावर 1/n की वैल्यू बची। अब देखिए लिमिट आपको लगाएंगे, यहां पर बहुत आसान है दोस्तों चीजें, अगर आप समझ जाते हैं टेस्ट लगाने तो ये चीजें कुछ भी नहीं है आपके सामने। लिमिट n से इन्फिनिटी 1/n, अगर आप n से यहां पर इन्फिनिटी लगाते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0। अब आप बताइए राबे टेस्ट से अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी, और अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो आप बताइए कि ये क्या है, 1 से छोटी है तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और यही आपको प्रूफ करना था कि ये सीरीज क्या है दोस्तों, डाइवर्जेंट है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व कर पाए होंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। अगला जो टेस्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, सारी चीजें जो सारा खेल है ये सीरीज का वो सब उस पर डिपेंड करने वाला है। तो मिलते हैं एक स्पेशल टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।